प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की सामाजिक की पुस्तक हमारा पर्यावरण का पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। पहला है, इनमें से कौन सी समुद्र तरंग की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा, समुद्री गुफा। तो बच्चों आंसर है शैल। दूसरा है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमनद नदी की निक्षेपण मानी जमाव। नदी अपने साथ गाद मिट्टी बहाकर लाती है और जमा कर देती है। तो निक्षेपण की विशेषता बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड। तो बच्चों आंसर है हिमोड। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, वलन, बाढ़कृत मैदान। ज्वालामुखी आकस्मिक घटनाएं होती हैं पृथ्वी की, उनसे ज्वालामुखी जैसी घटना घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्रक शैल कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। रेगिस्तान में। छत्रक शैल बच्चों तेज वायु से मिट्टी रेत के बड़े बड़े टिब्बे कट जाते हैं और उसे छत्रक यानी छतरी के आकार की आकृति बच जाती है, तो वो घटित होती है रेगिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर जोड़ी मिलाइए। पहला है हिमनद। हिमनद होती हैं बर्फ़ की नदी। ख का है विसर्प यानी सांप के आकार की नदियाँ, टेढ़ी मेढ़े रास्तों से विसर्प सांप के आकार में। पुलिन होते हैं बच्चों समुद्री तट। बालू टिब्बा रेगिस्तान। जलप्रपात कठोर सतरशैल। भूकंप पृथ्वी का कंपन। अगला प्रश्न है, चाप झील यहाँ पाई जाती है? हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में। तो बच्चों चाप झील पाई जाती है नदी घाटी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप किसे कहते हैं? सथल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, जिन्हें भूकंप कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। भूकंप का उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम मानी जहाँ से शुरू होता है भूकंप। अगला प्रश्न है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? आंसर है बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेटें घूमती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन यानी कटाव। पृथ्वी पर जल, वायु, हिम द्वारा होने वाले अक्षय को अपर्दन कहते हैं। अक्षय मानी कटाव को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी पर जल से, वायु से और हिम द्वारा, बर्फ द्वारा पिघलने से अक्षय होता है, अपर्दन होता है, उसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, विसर्प किसे कहते हैं? जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो वह घुमावदार मार्ग बनाकर बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री तरंगों के द्वारा किनारों पर अवसाद जमा हो जाते हैं। इन अवसादों से निर्मित सथल आकृतियों को समुद्री पुलिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बालू टिब्बा क्या है? रेगिस्तानी इलाकों में हवा एक स्थान पर रेत को उड़ा ले जाती है और जब इसके मार्ग में अवरोध आ जाता है तो यह रेत की छोटी पहाड़ी का रूप धारण कर लेता है। इसे बालू टिब्बा कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुदैर्ध्य तरंगें, नंबर 2 अनुप्रस्थ तरंगें, नंबर 3 पृष्ठीय तरंगें। अगला प्रश्न है बच्चों, चाप झील किसे कहते हैं? चाप झील का ये चित्र देखिए बच्चों, बाढ़ का मैदान है ये, इस तरफ तटबंध विसर्प हैं, ये चाप झील है बीच में। आंसर देखिए, विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण से विसर्प रूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प नदी से कट जाते हैं तथा एक अलग झील का निर्माण करते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहिर्जनक बल और अंतर्जनित बल क्या है? बहिर्जनिक बल जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं वे बहिर्जनिक बल कहलाते हैं। अंतर्जनिक बल
जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं वे अंतर्जनिक बल कहलाते हैं। ये बल कभी अचानक गति से उत्पन्न होते हैं तो कभी धीमी गति से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? बाढ़ वाला मैदान कैसे बनता है? उत्तर है, नदी में आई बाढ़ के कारण तटीय क्षेत्रों में महीन मिट्टी, बारीक मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, जमाव हो जाता है। इसी निक्षेपण में समतल बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। समतल प्लेन बाढ़ के मैदान का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कारण बताइए। कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं, छत्रक यानी छतरी के आकार में होते हैं। उत्तर है, रेगिस्तानी इलाकों में पवन या हवा प्राय शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, जिससे इनके आधार संकीर्ण तथा शीर्ष विस्तृत हो जाते हैं, इसलिए इन्हें छत्रक शैल कहते हैं। इन शैलों की आकृति छतरी के समान होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तन हो जाती है। आंसर है, समुद्र के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं, पहाड़ों से, शैलों से, जिससे दरार विकसित होती है, दरार आ जाती हैं और समय के साथ साथ ये दरारें बड़ी व चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने पर इनमें केवल छत बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है, जिससे केवल दीवारें बचती हैं। दीवारों जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। जो बाढ़ नदी अपने साथ मिट्टी लाती है वो उपजाऊ होते हैं। क्यों होते हैं? आंसर है, बाढ़ के कारण नदी के तटवर्ती भागों में महीन मिट्टी तथा अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। उन्हें अवसाद कहते हैं। इन अवसादों से बनी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भूकंप के कारण इमारतें गिरती हैं, कारण बताइए। भूकंप के कारण भूकंपीय तरंगें केंद्र से बाहर की ओर गमन करती हैं। इन तरंगों के कंपनों से इमारतें कांपने लगती हैं और गिरने लगती हैं। अगला प्रश्न है, सथल मंडलीय प्लेटें किसे कहते हैं? भूपरपट्टी पर अनेक छोटी बड़ी प्लेटें हैं, इन्हें सथल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भूकंप द्वारा सबसे अधिक हानि क्या होती है? अधिकेंद्र के निकट भाग में। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी भूपरपट्टी पर एक ऐसा खुला छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ लावा बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भूकंपलेखी क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, श्रावती नदी कर्नाटक में जोग जलप्रपात। सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात यानी झरना, दक्षिण अमेरिका में है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, भुज में आए भूकंप की तीव्रता क्या थी? रिएक्टर स्केल पर 6.91। व्याग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? नियाग्रा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। अगला प्रश्न है, तटबंध से क्या अभिप्राय है? नदी के ऊपर उठे हुए किनारों को तटबंध कहते हैं। नदी के ऊपर उठे हुए किनारों को तटबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोएस का निर्माण कैसे होता है? लोएस मैदान वायु द्वारा शुष्क प्रदेशों में लाई गई मिट्टी तथा रेत के बारीक कणों से बनते हैं। अगला प्रश्न है, विशाल लोएस मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के मुहाने पर बनी त्रिभुजाकार आकृति जहाँ पर नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ लाए अवसादों को जमा कर देती है, डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सुंदरवन डेल्टा है। भूकंप के बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई घर के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको शीघ्र ही प्राप्त हो। धन्यवाद।